लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, जो आपको अपने रास्ते से भटकाएँगे, अच्छे रास्ते से गलत रास्ते पे डालेंगे। वैसे मेरा एक फैमिली के लिए भी मेरा एक रोल है कि मैं घर आया हूँ, घर का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एसी, सोफे लगे सब, वो घर नहीं है। घर वो लोग हैं जहाँ परिवार के लोग रहते हैं, परिवार रहता है, वो घर है। मैं किसी होटल में अगर 1 महीना रहता हूँ, लग्ज़री सूट में, मैं इसको घर नहीं बोल सकता, मैं इसको होटल ही बोलूँगा। घर वो है जहाँ आप जाओ, आपको हँसते हुए चेहरे मिले, कोई आपकी तकलीफ को देखे, पहचाने, आपके पास पानी आ जाए, बैठ के डिस्कस करें, तो आप जो भी थकान, स्ट्रेस, ट्रैफिक का घर में जाओगे तो आपको थोड़ा-सा फ्रेश लगेगा। सब ब्रे आप पहुँचे, किसी ने फैन का बटन चालू कर दिया, खुद तो करोगे आप, लेकिन आपके पहुँचते से ही किसी ने बटन दबा दिया, तो आपको 2 सेकंड जो पहला फैन घूमेगा ना, वो 2 सेकंड में जो आपको सुख मिलेगा, वो 1 घंटा बैठने के बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय आपको ज़रूरत थी उसकी। आप बाहर से थक के आए, पसीना हो गया और एकदम किसी ने अचानक एंटर किया और फैन चालू कर दिया किसी ने। वो 2 सेकंड जो अच्छा लगेगा ना आपको, ये आप पानी किसी ने ला के दे दिया, आपने पानी पी लिए, वो आधा ग्लास में आपको जो सैटिस्फैक्शन होगा, बाद में 2 ग्लास में नहीं होगा। तो बस थोड़ा-थोड़ा ही करना पड़ता है सर लाइफ में। बहुत ज़्यादा एकदम कोई घर में आए, बीवी आएँगी, बैग लो, पैर दबा दी, सर दबा दी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखो लाइफ को, सिंपल। मेरा यूट्यूब का चैनल बना तो उसका टाइटल ही मैंने दिया था, मेक लाइफ सिंपल। बस ईज़ी रखो, हर चीज़ में खुद को मतलब मैं स्पेशल हूँ, ये भी दुखों का कारण है आपको। होता है, मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ, मेरे टेबल पे काँच लगा हुआ ग्लास, मेरे को डस्ट पसंद नहीं आती, कहीं पे भी हुई ना तो अगर मैं यहाँ भी बैठूँ दिखी ना तो मैं पहले ऐसे हाथ से करूँगा, वो मेरे एक बीमारी है समझ के चलिए, मेरे को डस्ट पसंद। वो प्यून आएगा, पहुँचेगा, उतनी देर में मैंने अपना वो डस्टर रखा हूँ, मैं खुद ही साफ कर लेता हूँ। अरे सर मैं कर देता, अरे हो गया यार, और तूने पहले करके रखना, तेरे को मालूम है। अब ये तो तू आएगा 10 मिनट में, उसको टेबल पे हाथ भी नहीं रखूंगा क्योंकि डस्ट है, वो आएगा 10 मिनट बाद उसको साफ करेगा, फिर मैं मेरा काम शुरू करूंगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे है ना, थोड़ा सा हम लोग भी एडजस्ट कर लेना चाहिए हमने। ना आपके हाथ के नीचे प्यून है तो सब प्यून ही करेगा। बहुत बहुत सिंपल है सर, वो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग बना लेते हैं। और फिर वो धीरे धीरे ना जो स्ट्रेस और ये जो चीजें आप बोल रहे हैं ना, इसका कारण ये है, मैं तो उसकी जड़ में पहुंच गया है ना। बहुत मैं बॉस हूँ तो मैं बहुत ही स्पेशल, स्पेशल हो आप किन के लिए, जो आपके सबॉर्डिनेट है उनके लिए स्पेशल हो आप फैमिली के लिए बॉस नहीं हो। प्रोफेशनली स्पेशल हो, इंसान तो इंसान हो। इंसान हो आप, फैमिली में जाओगे वही हस्बैंड हो, वही फादर हो, वही किसी का बेटा हो, आप उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर आप कमिश्नर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, वो वहाँ डिपार्टमेंट में, आप घर में थोड़ी दिखा सकते हो, वो रोल आपका घर में नहीं चलेगा। तो जहां आपको करना है वहां वो करो, रोल आपके रोल चेंज होते रहते हैं, अकॉर्डिंग अपने काम करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, वो करना पड़ेगा। आप फैमिली दुखी, एक टाइम नहीं है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, मतलब गलती आप कर रहे हो, इल्जाम दूसरे पे देता। मैं 10 घंटे काम किया, मेरे फैमिली मेरे बगैर 10 घंटे घर में बैठी है, फिर मैं घर गया, या तो मैं टीवी चालू करके बैठ गया या मैं अपने फोन में लग गया, उनको इग्नोर ही कर रहे हैं आप, है ना। घर जाके बाद में आपने डिनर किया, आप सो गए, सुबह उठे, आपका रूटीन वही है। संडे छुट्टी मिला तो आपकी प्रायोरिटी हो गया आपका फ्रेंड सर्कल, कहीं बैठना है, कहीं इधर जाना है। वो फैमिली क्या करेंगी? तो आपको उनके लिए भी तो कुछ टाइम स्पेयर करना पड़ेगा ना। आप मेहनत करें तो वो भी आपके पीछे लगा हुआ है, पूरा घर लगा हुआ है, बच्चे वेट कर रहे हैं, बीवी वेट कर रही है, आपकी माँ है, पिताजी है। आप अगर लेट हो रहे हो तो उनको चिंता हो रही है, कॉल भी करेंगे वो आपको, आप उनको डांट दो, बार बार फोन मत करो। सर वो लोग लकी है जिनके घर में कोई इंतजार करता है, जो फोन करके पूछता है आपको कि लेट क्यों हो गए, वो लोग लकी है।
बहुत लोग ऐसे हैं सर जिनकी राह देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग लकी है कि मैं 6:30 बजे घर नहीं पहुंचा तो 7 बजे मिसेज का फोन आ जाएगा मेरे को, कभी ऑफिस में लेट हो गया या कभी कुछ कारण से ये हो गया, तो मैं खुद को लकी समझता हूँ। तो अगर मेरे घर पे मेरे आने का भी कोई इंतजार नहीं कर रहा और मेरे लेट आने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, या मैं बाहर से खाना खा के आया और मैंने बोल दिया मैंने खा लिया और कोई मेरे पे गुस्सा नहीं हो रहा कि घर में बना है वो कौन खाएगा, तो इसका मतलब है मेरी घर में जरूरत ही नहीं, मेरी वैल्यू नहीं है घर में। अगर मैं खाना खा के आऊँ, वाइफ को नहीं बताया मैंने, मैंने बाहर खा के मैं घर पे आया 10 बजे और मेरी मिसेस कुछ पूछ नहीं रही, तो मैं इतना इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे से 10 मिनट झगड़ा करे। अगर मैं बता दूं तो फिर ठीक है, मैं बिना बताए अगर खा पी के अपना आ गए फिर चलो यार सोना है, और वो कुछ भी ना बोले ठीक है, तो फिर मेरा घर वालों को मेरा उतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर आया आया खाया तो ठीक है, लेट भी हो गया, रात को 12 बजे आ रहा है, कोई पूछ नहीं रहा तुमको कहाँ हो क्या हुआ। तो इसके उल्टा होता है, अगर वाइफ फोन करे ना किसी को तो हम लोग डांट देते क्यों फोन कर रहे, तो हम लोग लकी है कि हमको फोन करके पूछ रहे हमारा हम कैसे है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, लेट क्यों हो गई, हम लोग लकी है। ये चीज़ों का हमको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, यार मैं ऐसे फैमिली हूँ जहाँ मेरे को मेरी केयर करने वाले लोग हैं। और हम क्या समझते हैं हम काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं फैमिली के लिए, मतलब हम फैमिली की केयर कर रहे हैं। हमारी केयर दूसरे तरीके की है, उनकी केयर दूसरे तरीके की है। ये इमोशनल बॉन्डिंग रहता है, हम जो कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वो भी उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी में और हमारी जिम्मेदारी में फर्क है। उनको फर्क पड़ता है कि आप लेट आए हो, तो उनको प्यार से समझाओ कि इस कारण से मैं लेट हो गया, इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा। आप फायर कर दो, फिर फोन मत किया करो, मैं किसी के साथ बैठा हूँ मेरे को फोन, ये गलत तरीका है। और मैं बहुत इसी को मैंने सिंपल रखा है, अगर मैं ऐसा होता है मैं बोल देता हूँ। मैं आउट स्टेशन जाता हूँ, निकलते समय तो घर का टाइम मालूम है, जहाँ पहुंचूंगा वहां से फोन कर दूंगा, तो उनको ये चिंता होगी कि कहीं ना कहीं होटल में रुक गया है, मतलब अभी सेफ है। 2 मिनट की चीज है, दो बट मिनट आप इसके लिए समय निकालो और फैमिली को जो उनकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ पैसा नहीं, आपका समय चाहती है कुछ। समय चाहिए, बच्चों के साथ भी मस्ती करो थोड़ी सी, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, कभी मूवी देखो यार, हर बार जरूरत है आप अपनी, मैं 6 दिन मेहनत करूंगा तो एक दिन मेरा है, मैं जैसा चाहूँ वैसा जी लूँ, ऐसा नहीं रहता, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि हम लोग अगर सोशल एनिमल है, ह्यूमन इज सोशल एनिमल, अगर हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ती तो क्या करते, आप अपने खेत में एक घर बना लेते, मैं मेरे खेत में बना लेता, कोई पहाड़ी पे बना लेता। हम कॉलोनीज में क्यों रहते हैं, फैमिली कॉलोनी, इसका आप बड़ी बड़ी स्कीम एक साथ क्यों रहते हम लोग। अगर ये बिल्डिंग में जहां आप रहते हो, अगर सिर्फ अकेला आप ही वहां रहने आना चाहते हो, आप 4 बार सोचोगे यार पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है, मैं रह के क्या करूंगा। या कोई लैंड डेवलपर बोले सर ये बहुत अच्छा प्लॉट है, लेकिन आप प्लॉट खरीदोगे लेकिन मकान तब तक नहीं बनाओगे जब तक आपको कोई 2-4 मकान नहीं बने दिखेंगे वहां पर। अगर आपको रहना जाना है तो इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर लोगे, क्यों, कि हमको जरूरत है, किसी की जरूरत है। हम सब कुछ ऐसा नहीं बोल सकते यार मेरे पास 2 नौकर है, ये है वो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि फैमिली में हमने देखे सर, चिकनगुनिया जैसी चीज हुई, इतना फीवर, मिसेस पानी की पट्टी रख रही, ये कर रही वो कर रही, वो चीज अनकॉन्शियस जैसा हो जाता है इंसान, लेकिन हमको पता है कि उसने किया है, जब उसको हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है, उससे नहीं होता है तो किचन में भी जाना पड़ता, खाना भी, जो भी करना है करो, बस यही यही रहता है सर। ये चीजें ना भूलनी चाहिए, इंसान ने हाँ, याद रखनी चाहिए। आपको इसके लिए याद नहीं किया जाएगा ना मैंने कितनी महंगी साड़ी ले दिया था बीवी को, वो तो लिए थे, एक बार लिया होगा कभी 10,000 20,000 की,
वो अलमारी में पड़ी होंगी, वो उतना याद नहीं रहेगा। याद छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, वही करना चाहिए। बच्चों भी आपके घर में बच्चे भी आपने बच्चों का पेरेंटिंग का बोले थे। बच्चे भी नहीं चाहते कि आप पापा घर में आए तो उसके लिए कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर लेके आए, चॉकलेट लेके आए। कोई भी नहीं चाहता। वो ये चाहता कि आप आए, उसको आवाज़ दिया, उसको गोद में उठाया आपने, उसको समय दें। समय दें, 10 मिनट उसके साथ बैठे, उसके बाद चेंज-वेंज करते रहेंगे बाद में। वो उसमें खुश है वो, उसको ज़रूरत नहीं। ये तो आपने उसको ब्राइब देना चालू कर दिया कि वो साला मेरा सर पकाने से अच्छा वो आया, ये पकड़ कैडबरी, बच्चा उसमें बिज़ी हो गया, आप निकल गए, मोबाइल ले, बिजी हो जाए। बिज़ी हो गए। तो खत्म तो हमने कर दिया। और पेरेंट्स का बोलता हूँ, मेरे कुछ अच्छे परिचित हैं, उनके एक बेटा है, कहाँ है? बोले अमेरिका में। पछताते यार, बेटा पहले फ़ोन करता था, अब नहीं फ़ोन करता। बोला उसकी शादी हो गई, फैमिली है सब। तो भाई देखो, जब तक वो आपका बेटा था, आपने उसके फ्यूचर के बारे में सोचे? पढ़ा है, लिखा है, उसने उस पैसे के आपका सब रिटर्न दिया, ये किया, आईटी में, वो अमेरिका में है, तो एक खुशी की बात है। बोले लेकिन हम, अब वो अपने बच्चे का फ्यूचर देख रहा है। आपने अपने बच्चे का देखे, तब आपने नहीं सोचे ना। अब वो बच्चे अपने बच्चे के बारे में देख रहा है, अब वो अमेरिका छोड़ के इंडिया नहीं आना चाहता, उसको आप क्यों गलत गलत बोले? समझ रहे हो। आपने अपने बच्चे को वहां भेजा, इंटेंशनली भेजा आपने, मेरा बच्चा बड़ा बनेगा, बड़ा पैकेज मिलेगा। उसने सब किया ना, उसने बड़ा पैकेज भी हासिल किया, अच्छी पोस्ट भी हासिल किया, अच्छी लाइफ जी रहा। आप यही तो चाहते हैं ना, फिर उसमें दुख मनाने की क्या बात है? अब वो अपने बच्चे के लिए कर रहा है, वो अपने बच्चे का फ्यूचर छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहता, तो आपने कर दिए ना, तो आप खुश रहो ना यार। जिसके लिए किया था आपने, आप 10 लोगों को बताओ, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरा बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे, इसमें खुशी मनाओ आप। अगर आप चाहते कि वो सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाए, फिर आपने स्वार्थी बना किया ना। फिर आपने उसको इतने साल मेहनत करवाया, आपने पैसा खर्चा किया, उससे मेहनत करवाया रात दिन। इजी थोड़ी है सब कुछ करना। और आप बोलेंगे अब तो छोड़ के यहाँ आ जा, तो यहाँ आके करेंगे क्या वो? अब जब यही रखना था तो आपने फिर तब क्यों कराया उससे? ऐसा होता है ना सर। बिल्कुल। अब अभी आप हो, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, अब ये आपका बड़प्पन है, नहीं यार मैं इसमें खुश हूँ, आप सेटिस्फाई हो, तो आप नहीं नहीं कुछ करोगे, मैं यहीं रहूंगा, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। लेकिन अगर आपके फादर बोलेंगे नहीं तू जा, आप जाओगे वहां पे, लेकिन आपको जब वहां पे सब अच्छा लगने लग गया और आप वापस नहीं आना चाहोगे, तो फिर गलती किसकी? एक मेरे मिसेस की फ्रेंड है, उसका भाई जापान में है, एक ही भाई है उसको, एक सिस्टर है वो बेंगलोर में है। अभी पेरेंट्स यहाँ रहते थे, अभी उनकी मम्मी का नी का ऑपरेशन हुआ, अब उन्हें यहाँ से वो सब वहाँ बंगलोर में उन्होंने फ्लैट लिया। बेटी ने बोला, छोटी बेटी ने, कि मेरे पास रहोगे तो मैं सपोर्ट करूंगी, बंगलोर से तो मैं बार बार आ नहीं सकती। अब बेटे को वाले देते, वो जापान में सेटल हो गया। भेजा किसने उसको वहां? मतलब हमको करने के बाद कुछ चीजें भूलना भी जरूरी है। दुखों का, मैंने बोला ना आपको, एक्सपेक्टेशन, आप चाहते सब कुछ हो, सब वैसा नहीं होगा जैसा मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा, कुछ होगा कुछ नहीं भी होगा, तो लेट इट गो, बस। और चलते रहेंगे ऐसा। लाइफ का खुश रहने का सिंपल फंडा यही है। अब तीसरा मुझे आज तक इसके अलावा मेरे को कुछ मिला नहीं। आपने बहुत आसान तरीके से सिंपल चीजों से सॉल्यूशन दिया है, और मुझे लगता है कि यही चीजें अपन आज ये पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाने का अपना मोटिव था, और ये सफल होगा ये मैं आशा रखता हूँ। मुझे भी सर बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे को, मतलब मेरे अंदर जो था वो बोलने का मौका दिए। और मैं चाहता हूँ अगर कोई ये सुने, उसको कुछ फायदा हो, तो इसमें मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन फंडा सिंपल इतना है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी वैल्यू दो, आपके काम को भी वैल्यू दो। पैसा भी कमाना जरूरी है, लेकिन सबसे ऊपर है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप फैमिली को भी टेक केयर कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। आपकी हेल्थ एक बार खराब हो गई
तो आप किसी के भी काम के नहीं हो, ना आपका एम्प्लॉयर आपको ये करेगा, फैमिली में भी कुछ दिनों बाद आपको बोझ जैसा लगने लगे, खुद को ही गिल्ट आ जाता हो फिर। और वही हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपने स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक चीजों पे सिग्निफिकेंस कम देके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कैसे फोकस करना, उसके साथ साथ लाइफ को कैसे जीना, लाइफ को सिंपल कैसे रखना, ये भी आपने बताया। बिल्कुल। तो आज आपसे मिलके, आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन के मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। जी सर। और मैं भी आपके बेटे समान उम्र का हूँ, और मैं ये चीजें मेरे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहूंगा, प्रयास करूंगा। नहीं, बिल्कुल सर। यस। बस ज्यादा कुछ बनने की जरूरत नहीं है, इंसान से इंसान बना रहे, बहुत है, इसी में सब लाइफ निकल जाती है आपकी। और मैं, लोग बोलते साधु संतों की बात मैं करता नहीं हूँ, मैं बोलता कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, एक कपड़े पे आप पूरी जिंदगी गुजारो, आप पैदल चलो, साइकिल मत खरीदो। मैं बोलता पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, क्योंकि पैसे से आदमी को करेज मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता, खुशी फील होती पैसे को। लेकिन उसके लिए आप सब कुछ गवा दो, और खास करके हेल्थ, हेल्थ है तो आप सब कुछ गंवाने के बाद में भी सब कुछ कमाने की आप में ताकत रहती है। और हेल्थ नहीं है तो कुछ भी चीज आपके काम की नहीं है, पैसे से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। नहीं तो फिर पैसे वाले लोग तो कुछ होता ही नहीं, उनको तो अमर हो जाते थे वो। और आपको एक ही लाइफ मिली है, और कोई 200-300 साल जीना भी नहीं, आपको जितना जीना है अच्छे से जियो, खुशी से जियो, हेल्दी जियो। ठीक है, थैंक यू सर। चले सर, थैंक यू।